दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। तेरी ही बातें होगी, तेरे ही चर्चे होंगे, और मिलने को लोग तुझसे सारे ही तरसे होंगे। You will be focused in the crowd, म्यूजिक बजेगा लाउड लाउड, सब बोलेंगे ना कोई भारी जैसा है। सही में यार सिर्फ पैसे की दुनिया है भाई। हो तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है, तेरे पास अगर भाई पैसा है। जी हाँ, अगर भाई तेरे पास पैसा है। दोस्तों, मीका की आवाज में गाया ये गीत सच में एक ऐसा गीत है जो हर दिल्ली वाले के दिल में गूंजता रहता है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर दिल्ली जैसे शहर में आपको ऐश करना है, लोगों के दिलों में छाने की अगर तमन्ना रखते हैं आप, तो आपकी जेब में पैसा होना लाजमी है। वैसे तो दिल्ली क्या, हर शहर में जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना, लेकिन वो क्या है ना, दिल्ली वालों का एक अपना ही स्वैग होता है। जी हाँ, अपना ही स्वैग होता है, और उसी स्वैग के चलते दिल्ली वालों की दिल्ली वाली भी ना दिल खोलकर अपनी फरमाइश कहती है। दिल खोलकर क्या, आप भी सुनिए। जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जइयो तू, मेरी किसी भी बात पे ना कभी ना कहियो तू। हाँ, जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जइयो तू, मेरी किसी भी बात पे ना कभी ना कहियो तू। मेरे आगे पीछे डोलियो, मुझे प्यार से जानू बोलियो, एक तेरी खातिर मैं सबसे मुंह मोड़ लूंगी रे। जय मारो नखरे ना ठावेगा, बलमा छोड़ दूंगी रे, बलमा छोड़ दूंगी रे, हाँ छोड़ दूंगी रे, बलमा छोड़ दूंगी रे। मुझको छोड़ के जाइयो ना, मुझको छोड़ के जाइयो ना, बलमा छोड़ दूंगी रे, हाँ छोड़ दूंगी रे, तुझको छोड़ दूंगी रे, बलमा छोड़ दूंगी रे। मुझको छोड़ के जाइयो ना, मुझको छोड़ के जाइयो ना। अब दोस्तों, अपनी बलमा को छोड़ के जाने तो देगा नहीं दिल्ली वाला, पूरी कोशिश करेगा उसको मनाने की, उसकी फरमाइशें पूरी करने की, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल्ली वाले जो खासतौर से प्यार करने वाले होते हैं, वो दिल्ली वाले अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए बारीकियों से अपनी मोहब्बत पर रखते हैं नजर। हर नखरा हंसते हंसते सह लेते हैं, और अगर महबूबा का जरा सा मूड खराब हुआ ना, जी हाँ, जरा सा मूड खराब हुआ ना, तो तुरंत राहत फतेह अली खान बनकर पूछने लगते हैं, जनाब क्या हुआ जनाब जी, मूड क्यों खराब जी, हो गया है क्या, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ जनाब जी, मूड क्यों खराब जी, हो गया है क्या, कुछ तो बोलिए। एक निगाह देख ली, थोड़ी आंख सेक ली, हुस्न जो हुआ था बेनकाब जी। क्या हुआ जनाब जी, मूड क्यों खराब जी, हो गया है क्या, कुछ तो बोलिए। एक निगाह देख ली, थोड़ी आंख सेक ली, हुस्न जो हुआ था बेनकाब जी। क्या हुआ जनाब जी, मूड क्यों खराब जी, हो गया है क्या, कुछ तो बोलिए। अब दोस्तों, इनका मूड तो कुछ देर में ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अभी हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप भी कुछ बोलिए और बताइए मैसेज के जरिए कि अगर आपकी जाने मन या जाने जान नाराज हो जाए और आपको मौका दिया जाए कि आप उनको दिल्ली में मनाएं, तो आप दिल्ली में उनको कहां ले जाकर मनाएंगे और कैसे मनाएंगे। जी हाँ, आपको ये बताना है कि अगर जिससे आप प्यार करते हैं वो नाराज हो जाए, तो आपको और हम ये मौका दें कि आप दिल्ली में आए, उनको मनाएं
मनाएं, तो आप दिल्ली में कहां मनाएंगे और कैसे मनाएंगे, ये आपको हमें लिखकर भेजना है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 ये है व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी भेजिए क्योंकि समय हो गया है 1:13 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:24 दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा है कि अगर आपकी महबूबा या आपका जानेमन आपसे रूठ जाए और आपको उनको दिल्ली में मनाने का मौका दिया जाए, तो आप उनको दिल्ली में कहां एंड कैसे मनाएंगे या मनाएंगी। और इसका जवाब हमारे पास आए हुए हैं कई मैसेज के जरिए। जैसे एक मैसेज आया हुआ है गाजियाबाद से श्रुति का, लिखती हैं कि मैं उनको लोटस टेम्पल ले जाकर शांति के साथ उनको मनाऊंगी और उनसे वादा करूंगी कि उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। श्रुति जी, आपने बिल्कुल सही जगह चुनी, लोटस टेम्पल। वैसे आप दिल्ली के किसी भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या मस्जिद जाएं, और क्योंकि हर जगह यहाँ ऐसे जगह पे जाकर शांति का बोध होता ही है, और जब मन शांत होगा तो यकीनन अपने आप नाराजगी दूर हो जाएगी, है ना। एक मैसेज आया है मनदीप का नजफगढ़ नई दिल्ली से, लिखते हैं कि मैं उनको नाइट में रात में इंडिया गेट ले जाऊंगा और वहां आइसक्रीम खिलाकर मनाऊंगा और बताऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। वाह मनदीप जी, वैसे तो दिल्ली वालों की ही नहीं पूरे विश्व से लोग इंडिया गेट देखने आते हैं, और जब से आम पब्लिक के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खोला गया है, वहां की खूबसूरती है ना, देखते ही बनती है। एक मैसेज आया है डॉक्टर अशोक का प्रीत विहार से, लिखते हैं कि कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ले जाकर उनको मनाऊंगा और नहीं मानी तो जोर जोर से कोई गीत गाऊंगा। आप कौन सा गीत गाएंगे ये नहीं बताया इन्होंने, लेकिन एक गीत मैंने निकाला हुआ है इनके लिए। डॉक्टर अशोक, आपके जॉली नेचर का आभास इसी बात से हो जाता है कि आप उनको कहाँ मनाएंगे, और ना मानी तो गाकर मनाएंगे। एक बात कहूँ, आपकी वो है ना, जी हाँ, वो जरूर मान जाएंगे और आपके गाने से पहले ही वो गाने लगेंगी। पता कौन सा मैंने ढूंढ कर निकाला, जब आपका मैसेज पढ़ा तो मैंने वो गीत निकाल लिया, थोड़ा सा सुनाऊंगा, सुनिए। अब दोस्तों ये सुनकर उम्मीद है डॉक्टर अशोक आप कैनॉट प्लेस के करीब स्थित बड़े होटल जैसे कि ली मेरिडियन, शांग्रीला या ललित होटल ले जाकर लंच, कैंडल लाइट डिनर जरूर कराएंगे अपनी उनको, है ना। हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है वीनस कुमार का, शेरगढ़ी शास्त्री नगर मेरठ से, कह रहे हैं कि बीवी को दिल्ली नहीं बल्कि उनके मायके ले जाओ, वो अपने आप ही खुश हो जाएंगी। वीना जी, आपके विचार बड़े सही हैं और ये सच बात कही है आपने, लेकिन अगर उनकी मायका जो है ना अगर दिल्ली में हुआ तब तो बस समझ लीजिए कि बस जैसे ही आप कहोगे ना कि बस दिल्ली ले जाना है, बस उसी समय नाराजगी उनकी दूर हो जाएगी। एक मैसेज हमारे पास आया है संजय मालाकर का, केवल पार्क कहां से, ये है आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि उनकी पत्नी मीरा को ये इंडिया गेट और मुगल गार्डन ले जाएंगे। ओह वाह, क्या बात है, दोनों जगह मुगल गार्डन, क्योंकि ये फैब में खुलता है और 1 महीने के लिए आम पब्लिक के लिए खुलता है, तो आपको संजय मालाकर जी अगर आप मुगल गार्डन की सोच रहे हैं तो नाराजगी कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस इंतजार करना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ इंडिया गेट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक मैसेज आया है वीरेंद्र काड़ियान का रोहतक से, कह रहे हैं कि दिल्ली के जू में ले जाऊंगा और मनाऊंगा और कहूंगा मान जाओ, नहीं मानी तो मैं शेर के पिंजरे में तुम्हें डाल रहा हूं। वीरेंद्र जी
कहीं है ना उल्टा ना पड़ जाए क्योंकि नाराज बीवी है ना बहुत खतरनाक हो जाती है, इसलिए सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना, वो कहावत है ना, सयाना कौआ हमेशा डैश 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 डैश। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार हो, इसलिए महबूबा या बीवी से ऐसे पंगे मत लेना। एक मैसेज आया है राहुल का शाहदरा बिहारी कॉलोनी से, कह रहे हैं दिल्ली दर्शन पर ले जाऊंगा और फूल के गुलाब के 2 फूल दूंगा और वो मान जाएगी। ये बात तो सच है, गुलाब का फूल दे देने से है ना चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। एक मैसेज आया है घनश्याम का मेरठ से, कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को मनाने दिल्ली के प्रगति मैदान ले जाऊंगा क्योंकि उनको वहां पर ट्रेड फेयर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है घनश्याम जी, आपके दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। आप अपनी वाइफ को उनकी मनपसंद जगह पर ले जाएंगे तो आपको मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे हम सभी लिसनर्स को बता दें कि ये ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलता है दिल्ली में, और यहाँ पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया जो साधन है ना वो है दिल्ली मेट्रो। कहीं से भी लीजिए मेट्रो पकड़िए और पहुंच जाइए प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है, वहां उतरिए, बस वॉकिंग डिस्टेंस होता है 5 मिनट का, और एंजॉय कीजिए और कह दीजिए अपने दिल की बात। क्या मेरी तकदीर में उसको मेरे खुदा लिख दे, उसकी धड़कन में मेरे दिल की सदा लिख दे। आशिकी मेरी मेरे दिल की मोहब्बत से मिले, मेरे माशूक का बस मुझको दीवाना लिख दे। खत्म कर दे सनम जो दूरी है, खत्म कर दे सनम जो दूरी है, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया 1:34 और 20 सेकंड है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिल्म निर्माता विनय मेहता, सीधे हजारीबाग झारखंड से। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुबारक हो आपकी फिल्म आ भी जाओ पिया के लिए। धन्यवाद साहब। अच्छा सर, टाइटल सुनकर है ना मुझे आमिर खान की फिल्म का एक गीत याद आ गया था, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। कहीं इस गीत से इंस्पायर्ड फिल्म तो नहीं आपकी है? जी बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा, क्या है फिर इस फिल्म में सर? वैसे तो दर्शकों ने देखी है, रिलीज हो चुकी है 7 अक्टूबर को। जी 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 जी। क्योंकि मैंने ये फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं जानना चाह रहा था इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, एक्चुअली इस सिनेमा में ना एकदम साफ सुथरी एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा है जिसमें मतलब हिडन लव स्टोरी है। अच्छा, ओके। और निश्चित तौर से आजकल कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी जो है ना अपना पिया को ढूंढता है। और पिया का मतलब सिर्फ अपोजिट सेक्स से नहीं बल्कि पिया मतलब गॉड भी है। ओके। तो बस कुल मिलाकर यही हमारी कहानी है। और दर्शकों को पसंद आ रही है सर आपकी ये फिल्म? बिल्कुल
बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पसंद करा है। जितने उत्तर भारत के थिएटर्स में लगे हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है सिनेमा को। वैसे इसमें कलाकार कौन कौन है सर? कलाकार हैं मुख्य रूप से देव शर्मा, जिन्होंने यारियां में एक्ट की थी और उनकी बहुत सारी सिनेमा भी आई है। जी जी। एक रोजा सीरियल आती है साउथ में सन टीवी पे, स्मृति कश्यप उसका डेब्यू मूवी है। अच्छा, ओके। तो ये लीड कैरेक्टर में है। अच्छा, हमने विनय जी हमने सुना है कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आपने झारखंड में की है। जी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप वहाँ के हैं इसीलिए आपने वहाँ पर की? जी बिल्कुल नहीं। आप सौंदर्य के दृष्टिकोण से और फिल्म की दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि झारखंड कभी घूमने का मौका मिलता है, और मैं चाहूंगा कि आप झारखंड आए, आप झारखंड में आपका स्वागत है। सर मैं रांची घूमा हुआ हूँ सर। रांची घूमे हैं? जी सर। तो जब हजारीबाग या रांची घूमे, रांची आप सिटी घूमे होंगे, जब इंटायर रांची घूमेंगे या हजारीबाग घूमेंगे, या जैसे आप बहुत ज्यादा फेम है देवघर, आप उन क्षेत्रों को घूमेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आप मलेशिया, सिंगापुर की बातें करते हैं, हम लोग यूरोप कंट्रीज की बातें करते हैं, तो आपको लगेगा जो यहाँ पे स्कोप है, जो यहाँ पे एकदम क्लीन इन्वायरमेंट है, और जो यहाँ के रिलीफ्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे। ओके। मैं तो सोचा शायद दिल्ली वालों से नाराजगी थी आपकी, इसलिए आपने दिल्ली शहर में शूट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली तो दिल वालों की जगह है भाई जी। और जहां तक रही झारखंड में इस तरह का स्कोप खुला हुआ है यहाँ पे। जब यहाँ वास्तव में कॉमर्शियल या प्रोफेशनल दृष्टिकोण से आप आएंगे इस बारे में, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो दिल्ली वालों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि प्रोग्राम का नाम है दिल विज दिल्ली, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग दिल्ली शहर में जितने भी बॉलीवुड के जो जितने भी फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली शहर में फिल्म शूट करें, और इसी बहाने कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार तो मुझे भी फिल्म में मिल ही जाएगा ना सर। एकदम निश्चित तौर से बहुत अच्छा बात किया आपने, और शायद यही वजह है कि आज जो हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं देव शर्मा, आज वो भी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर, मेरी बात हुई है सर उनसे भी। जी जी जी। और उन्होंने भी बताया था इस फिल्म के बारे में जी। और लेकिन एक बात है सर, आपको दिल्ली में शूट करना चाहिए था थोड़ा सा सर। चलिए अगली बात, तो अभी तो ये तो शुरुआत है ना जी। हम झारखंड मेजर करेंगे और माइनर दिल्ली भी पहुंचेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अगर मौका मिलता है तो सर आने वाली फिल्म के डायरेक्टर को, जैसा आप कह रहे हैं कि आप फिल्म करेंगे दिल्ली शहर में भी शूट करेंगे, तो जो आपकी आने वाली फिल्म है उसमें जो डायरेक्टर होंगे जी, तो उन डायरेक्टर को आप दिल्ली में कौन कौन सी लोकेशन में शूट करने के लिए कहेंगे कि आप लाल किला चले जाना, वहां पे शूट करना, आप इंडिया गेट पर करना, या किसी गार्डन में करना, वगैरह वगैरह दिल्ली में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोकेशन थे जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। जैसे देखिए अभी ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हमारे लाल किला हो, सांसद भवन हो, या हम चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक आज पूरी तरह से फेम है। कुछ हम वैसे भी हिडन प्लेस को कोशिश करेंगे जो दिल्ली वालों को दिल में जो राज करती है जो प्लेस, और शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उस चीज को, आप बेहतर जानते होंगे, तो हम तो चाहेंगे कि आप मतलब जितने भी श्रोतागण हैं उनको सजेस्ट करें। जैसे लाल किला तो बहुत सारी मूवीज के माध्यम से लोगों ने देखा होगा जी जी, और पूरे वर्ल्ड में लाल किला को सभी कोई जानते हैं, सांसद भवन को। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे प्लेसेस को सजेस्ट करें जो दिल्ली वालों के दिल में राज करता हो, बट अभी तक वो चीज पर्दे पे या तो लोगों के बीच में नहीं आया हो। बिल्कुल सर, आप मुझे अपनी फिल्म में किरदार दीजिए कोई, देखिए मैं आपके साथ जुड़कर आपको ऐसे ऐसे लोकेशन दूंगा ना सर, आप भी खुश हो जाएंगे सर। और मुझे उस लोकेशन में मुझे देखकर ना कई जितने लिसनर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो आपकी फिल्म जरूर देखेंगे। एकदम निश्चित रूप से आपकी जो प्रस्तुत करने की जो ये है, तो उसमें निश्चित लोग बहुत ज्यादा लोग प्यार करते होंगे आपसे जी। ठीक उसी तरह से हमने ना झारखंड की ऐसे प्लेसेस को
ऐसे ऐसे प्लेसेस को हम लोगों ने सिनेमा में दिखाने की कोशिश की है ना। आपको पता है एक यहाँ हमारे यहाँ झारखंड में वर्षों पानी है। अच्छा। जब आप क्लैपिंग करेंगे ना तो ऊपर से जिस तरह फुहारा वर्षा देती है उस तरह से, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उस तरह से बारिश होगी। अच्छा, ओके। तो ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हमारे यहाँ झारखंड में है और हम चाहेंगे। मतलब आपके कहने का ये हो गया कि अब मुझको ये फिल्म देखनी होगी, हमारे लिसनर्स को ये फिल्म जरूर देखनी होगी ताकि वो सारे लोकेशन जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं हम देख सकें। एकदम निश्चित तौर से देखना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ देखने के बाद जो आज हम लोग शूटिंग करने जाते हैं ना ओवरसीज, हम दूसरे देश जाते हैं, वो दूसरे देश ना जा करके मुंबई शिफ्ट करेगी। आपके जैसे आप सोच रखते हैं कि दिल्ली में, तो मैं भी एक सोच रखता हूँ कि कम से कम जो है ना झारखंड में ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है, ऐसे ऐसे नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पर आकर के लगेगा कि अरे कहाँ हम वीजा के चक्कर में, पासपोर्ट के चक्कर में फंसे, यहाँ तो एकदम घर में हमारा सब चीज उपलब्ध है। वैसे तो बिल्कुल ये आपने सही बात कही है, क्योंकि हम विदेशों में फालतू में जाके पैसे बर्बाद करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत ही सुंदर लोकेशंस है जहां पर जाके शूट किया जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। आप दिल्ली तो आते रहते होंगे? निश्चित रूप से। अच्छा, तो दिल्ली शहर में आप जब आते हैं तो सबसे प्रिय भोजन आपका कौन सा होता है? आपको क्या मन करता है कि आप ये खाऊं मैं? देखिए, हम जो रहते हैं तो राजमा राइस ज्यादा पसंद करते हैं। और वैसे करोल बाग में, मैं दुकान का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको, चिकन और फिश का आइटम मिलता है। अच्छा, है ना। दिमाग से तो नाम कोई बात नहीं, नाम की जरूरत नहीं है सर, लोग जानते हैं सर। करोल बाग में जब जाते हैं तो जो खाने पीने का शौक रखते हैं उन्हें सब जगह का नाम पता रहता है कि कहाँ पर वेज भोजन अच्छा मिलता है, कहाँ पर नॉन वेज बहुत अच्छा मिलता है। जी 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 जी। तो आपको करोल बाग। अच्छा, कभी शॉपिंग करने का मन किया दिल्ली शहर में? निश्चित तौर से। तो कहाँ जाना पसंद करते हैं आप? सीपी में, चांदनी चौक या कहीं और? निश्चित तौर से मैं करोल बाग को प्रेफर करता हूँ। ओके, मतलब करोल बाग आपके दिल के करीब है। कोई खास वजह है क्या सर? ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन कम से कम पसंद आ जाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज, हमने सर एक सवाल पूछा अपने सभी लिसनर्स से, वही सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सर आपकी शादी हो चुकी है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, आपकी मैडम का नाम क्या है सर? यशोधरा। यशोधरा, वाह क्या बात है, क्या प्यारा नाम है। अच्छा, आपकी अगर यशोधरा जी नाराज हो जाएं आपसे और ना मान रही हो और हम आपको मौका दें कि आप उनको दिल्ली शहर लेकर आएं, तो आप दिल्ली शहर में कहां पर ले जाकर उनको मनाएंगे या कैसे मनाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगा, कहाँ एकदम एकांत प्लेस है जहां पर उनकी बातें कोई सुन ना सके, है ना सर? निश्चित तौर से मेरी बात को सिर्फ वो सुने और उनकी बात को सिर्फ मैं सुनूं। क्या बात है। अच्छा, यही चीज हमने कई लिसनर से भी पूछा। जैसे एक मैसेज हमारे पास आया है वर्षा खत्री का देहरादून से, कह रही हैं कि मैं तो चांदनी चौक ले जाऊंगी ताकि अच्छा खाना खा के मूड ठीक कर दिया जाए, क्योंकि पंजाबी जो लोग होते हैं उन्हें खाने पीने का शौक बहुत होता है ना सर? निश्चित तौर से। और भी हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि अब हम आपसे बातचीत का सिलसिला अब यहीं पे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सर, क्योंकि समय हो गया 1:45 और 15 मिनट हमारे पास रह गए, तो लास्ट में एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, कि दिल्ली अब आना कब होगा आपका? निश्चित तौर से मैं नवंबर में आ रहा हूँ। अच्छा, नवंबर में आप आ रहे हैं? जी जी जी। ओके, नवंबर में जब आप आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे और एक साथ मिलकर हम गोल मार्केट चलेंगे और वहां पे एक प्यारा सा भोजन करेंगे सर। जी, क्योंकि भोजन की बात हुई है, जब भोजन की बात होती है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है सर। वैसे सभी के मुंह में आ जाता है, मेरे मुंह में कुछ ज्यादा ही आ जाता है, उसके बाद में ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ सर। इसीलिए एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए भी। चलिए, धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो, तेरी क्रेजी ढोलक ते मैं तां नचदे आईयां, तेरी गली दे मुंडियां तो मैं तां बचदे आईयां, तेरी क्रेजी ढोलक ते मैं तां नचदे आईयां, तेरी गली दे मुंडियां तो मैं तां बचदे आईयां।
शतानी ते दिल ते गोली बारी कर दी लुक तेरी अफगानी दिल नु मेरे कस दी है नागन वर्गी चालनी गुस्से विच की दसिए लगदी है कमालनी तेरी को तो तेरे पर आता तेरा लाल आकाशवाणी FM रेनबो मैंने जिसको दिल ये दिया है दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है जिसको प्यार किया है मैंने जिसको दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है वो हो तुम 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 मैंने जिसको दिल ये दिया है दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है जिसको प्यार किया है मैंने जिसको दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है वो हो तुम 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 मैंने जिसको दिल ये दिया है जी हाँ, जिसको दिल दिया, जिसको अपना कहा और जिसके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने की कस्में खाई हों, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं दिल्ली वाले। फिर चाहे कोई उन्हें किसी भी नाम से पुकारे, जी हाँ, चाहे बीवी का गुलाम कहे, चाहे जमाना नौकर का कहे या कुछ भी कहे, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। और इसीलिए मोहब्बत में डुबकी लगाने वालों का आशियाना हमेशा खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, आज के आशियाना प्रोग्राम में हम कुछ खास टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं। इशारा मैंने दे दिया है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ 3 बजे तक, क्योंकि आशियाना प्रोग्राम शुरू होगा 2 बजे से। और अब हम दिल विच दिल्ली को करेंगे टाटा बाय बाय, क्योंकि समय हो गया है 1:56 और 40 सेकंड। लेकिन उससे पहले कुछ नाम लूंगा जिन्होंने हमें मजेदार मैसेज किया है। जैसे सुविंदर सिंह दिल्ली कैंट से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी उनको फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, क्योंकि फिल्म देखने का उनको शौक बहुत है। लेकिन आप फिल्म बता देते ना कौन सी फिल्म दिखाने ले जाएंगे, क्योंकि फिल्म पर डिपेंड करता है कि वो खुश होती हैं फिल्म देखकर या नाराज, और नाराजगी बढ़ जाती है। अमजद खान ने हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं लाल किला गार्डन, जो लाल किले के अंदर गार्डन है, वहां ले जाऊंगा और गाना गाऊंगा। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, सच्चा कहो चाहे झूठा कहो, हमसे हो का सब कुछ है कबूल, हमसे हो गई भूल, हमसे हो गई भूल, है ना, ऐसी कुछ गाना है। अच्छा लगता है वैसे गुनगुनाने में भी, सुनने में भी। एक मैसेज आया है सुनील कुमार ठाकुर का, ये कह रहे हैं कि मुगल गार्डन ले जाऊंगा अगर नाराज हुए। एक बात बताओ मुझे, मुगल गार्डन, कई मैसेज हमारे पास आए, मुगल अगर वो नाराज हो जाएं आपकी अप्रैल में, तो आप क्या उन्हें इंतजार करोगे उनको मनाने के लिए? मुगल गार्डन के साथ भी तो कुछ और नाम लिखना चाहिए था ना भाई सुनील भैया ठाकुर जी। एक मैसेज हमारे पास आया गौतम सिंह का, कह रहे हैं कि नांगलोई से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत सी लंबी बातें उनकी, आप इंतजार करिए 2 बजे का, क्योंकि 2 बजे बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर मैं प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं आशियाना, तो आप बने रहिएगा। सुशीला रावत ने भी देहरादून से हमें मैसेज किया है, इनको गाने बड़े पसंद आ रहे हैं। ये गाना सुशीला आपके लिए सुनना, ये गाना भी आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। वाली डील है, रॉकिंग फील है, मैं उधर आ जाऊं मेरी हीर है, आ जाती है उसे जब भी बुलाऊं, पर आती थोड़ा लेट है। कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है, मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर 1 है, एक है, एक है। कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है, मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर 1 है, एक है, एक है। कुड़ी तू चॉकलेट है। अब आप ही आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। जब से हुई है शादी क्या बताएं, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ।
ये गीत सुनकर पुरुष और महिलाओं में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि जिसकी बीवी माधुरी दीक्षित जैसी खूबसूरत होगी तो वो तो सब हंसते हंसते झेल जाएगा, है ना। या फिर जिसका पति संजय दत्त जैसा होगा तो पता नहीं वो महिला हंसेगी या रोएगी, इस पर नो कमेंट्स है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 75% मर्द ये बात सिर्फ मजाक में बोलते हैं कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत पड़ी गले में उसको निभा रहा हूं। क्योंकि इन सभी मर्दों को बखूबी पता है कि शादी के बाद कैसे उनकी लाइफ में खुशियां आई, जिंदगी जीने का असली मजा कैसे उनको उनकी वाइफ से मिला। और जो 25% मर्द बचते हैं ना, वो इस तरह का मजाक इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि या तो उनकी जिंदगी में कोई महिला आई नहीं, या फिर आई भी तो उनके साथ वो सही तालमेल नहीं बैठा पाए या उनको सही तरह से समझ नहीं पाए। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब 7 फेरों के बाद पुरुष और नारी तन और मन से एक होते हैं तो दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही बनती है कि कम समय में एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे के विचारों को उनके नजरिए से सोचा जाए और एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में दिया जाए। और जो इन बातों में कामयाब हो जाते हैं ना, उनका आशियाना हमेशा नोक झोंक हंसी मजाक के बीच भी खुशियों से जगमगाता रहता है और फिर ये कहने से भी वो गुरेज नहीं करता। मेरे दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू। अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। दोस्तों, पुरुष बेशक अपने आप को कभी जोरू का गुलाम कहे या कहे नौकर बीवी का, लेकिन हकीकत यही है कि पत्नी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति को जमाना जोरू का गुलाम कहे या नौकर बीवी का। दोस्तों, आज अगर आप बताना चाहें, जी अगर आप बताना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं कि आप हमें को क्या बता सकते हैं कि क्या आप वास्तव में जोरू का गुलाम हैं या सिर्फ मजाक में आप ऐसा कहते हैं बीवी के सामने या दोस्तों के सामने, या आपकी वाइफ चाहती है कि आप उसके गुलाम बनकर रहे। लिख भेजिए 9868107070 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें बता सकते हैं 9868107070। और जो फीमेल ये प्रोग्राम सुन रही हैं वो हमें लिखकर बता सकती हैं कि क्या वो चाहती हैं कि उनके पति को जोरू का गुलाम कहा जाए या कहा जाए कि जमाना तो है नौकर बीवी का। आकाशवाणी FM रेनबो। हर आदमी को बीवी का हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:24 और 12 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत सुनकर मैं सोच रहा था कि गीतकार को भी काफी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है पति के दर्द को म्यूजिकली बनाकर, मतलब पेश करने के लिए, है ना, गीत बनाने के लिए। और हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों को 3 गीत सुनाए। पहला जब से हुई है शादी, दूसरा जोरू का
गुलाम, और ये तीसरा, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। और आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि तीनों गीतों की ड्यूरेशन है ना, जो अवधि है ना गीतों की, वो 6 मिनट से ज्यादा थी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आप सबको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। एक मैसेज आया है संजय सिन्हा का, शाहदरा दिल्ली से। लिखते हैं कि हमारी शादी को 26 साल हो चुके हैं। वैसे तो घर के सारे काम मेरी वाइफ अंजू करती हैं, उसके बीमार पड़ने पर मैं घर के सारे काम करता हूं। अगर कोई इसको जोरू का गुलाम कहे तो मैं गर्व से कहूंगा कि हाँ, मैं हूं जोरू का गुलाम। संजय जी, सलाम है आपको और आपकी सोच को, क्योंकि एक सुंदर आशियाना बनने की शुरुआत है ना तभी होती है जब दोनों पति पत्नी मिलकर घर के काम करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। एक मैसेज आया है, ये लोनी गाजियाबाद से भेजा है राजेश गुप्ता ने। लिखते हैं कि खुश रहने का अपना यही फंडा है कि बीवी को खुश रखो और चैन की नींद सो। अब आप इसको कुछ भी समझ लें। राजेश जी, मैं कुछ नहीं समझ रहा, और जो लोग आपकी इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे या खिलखिला रहे होंगे, उनसे यही पूछूंगा कि क्या शादी के वक्त पत्नी को खुश रखने का वादा नहीं किया था? किया था ना? तो इसमें जमाने को या समाज के ठेकेदारों को प्रॉब्लम क्या है फिर? राजेश जी, याद रखिएगा कि जो लोग ऐसी बातों पर हंसते हैं या शेखी मारने के चक्कर में अपनी पत्नी को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनका वैवाहिक जीवन कभी भी आनंद में नहीं रहता। उनके आशियाने में हमेशा क्लेश और कलह बनी रहती है। छोटी छोटी बात पर तकरार की चिंगारी घर के माहौल को गर्म रखती है, बीपी हाई रहता है और न जाने क्या क्या। इसीलिए अपने पार्टनर को खुश रखिए और वो आपको खुश तो रखेगी ही। आपके पूरे परिवार की देखभाल भी करेगी अगर आप उसे खुश रखेंगे। और जब आप दोनों खुश तो जीवन खुश, और जब जीवन खुश तो आप दोनों के लबों पर रहेगा यही गीत। तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। प्यार इसी को कहते हैं। तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते हैं। तेरा मेरा संग जीना मरना, अंग संग डोर पतंग, रूप रंग संग रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते हैं। तेरा मेरा साथ जैसे चांद और रात, चांद रात सारी रात साथ रहते हैं। ओ प्यार इसी को कहते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:32 और ठीक 32 सेकंड है। दोस्तों, ईश्वर ने नर और नारी की रचना इसीलिए की ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके, और ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों पार्टनर के बीच प्यार होगा, और ऐसा प्यार जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद के श्याम कुमार सक्सेना जी, फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी जी जी, श्याम किशोर सक्सेना। श्याम किशोर सक्सेना जी सर। सर, स्वागत है आपका। जी जी सर, थैंक यू। सर, आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 70+। 70+ है। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? ये पूछ के बताता हूँ। करीब 44 ईयर्स। अच्छा, 44 साल हो चुके, क्या बात है। अच्छा, लव मैरिज आपकी हुई थी या अरेंज मैरिज? और ये भी पूछ के बताता हूँ, वैसे तो अरेंज मैरिज हुई है वैसे तो। अच्छा, अरेंज मैरिज, क्योंकि उस समय तो लव का इतने चांसेस नहीं होते थे। और वो जो ग्रैंडफादर ने बोल दिया वही यस होता था हमारे टाइम में तो। अच्छा, कभी ये ख्याल नहीं आया था सर उस वक्त की पता नहीं कैसी मिलेगी? नहीं, उस समय तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। उस समय तो ये होता था कि बड़ों का तो बड़ा रेस्पेक्ट देनी होती थी। जो उन बड़ों ने कह दिया वही ओके होता था। बस खानदान देखा जाता था और कुछ नहीं।
लेकिन आजकल तो जमाना बदल चुका है ना सर। हाँ बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल। अब आजकल तो भाई चेंज काफी हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। अच्छा, आपकी वाइफ का नाम क्या है सर? सुनीता सक्सेना। अच्छा, सुनीता जी नाम है। अच्छा, आप अपनी सुनीता जी से कितना प्यार करते हो? बुला ही लेता हूँ। नहीं सर, बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। मेरे साथ मेरे सन भी है, मेरी डॉटर इन लॉज भी है, मेरी ग्रैंड डॉटर भी है, ग्रैंड सन भी है, सब जॉइंट फैमिली है। ओके। हाँ। तो मैं पूछा था सर कि कितना प्यार करते हैं, शब्दों में बताइए ना सर। शब्दों में तो बिल्कुल ठीक है, 100% ही हम बोलेंगे। अच्छा, वो कितना करती हैं? वो 95 होगा। अच्छा, ये क्या बात है? मतलब आपका कहना है कि आप ज्यादा करते हैं उनसे? वो बच्चों में जरा ज्यादा निगरानी रखती है ना। अच्छा। बच्चों में ज्यादा, उनकी फोकस बच्चों में ज्यादा होता है। अच्छा, जब भी मौका मिलता है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक लीक से हटकर, कहते हैं ना, एक ट्रेडिशन होता है कि उसी तरह से बात करना, क्या लीक से हटकर भी करते हैं एक दूसरे को मनाने के लिए या एक दूसरे में और प्यार जताने के लिए, बढ़ाने के लिए? मुझे ही मनाना पड़ता है। अच्छा, आप ही को मनाना पड़ता है। आप क्या करते हैं सर मनाने के लिए, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस एक कप चाय आगे रख देते हैं, और क्या है। एक बार मैंने बुके भी दे दिया था। अच्छा, ओके। कामयाबी मिली सर? बिल्कुल मिली। वाह, क्या बात है। नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे परिवार में बिल्कुल शांति है, और सब बच्चे बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं। और बल्कि हमारे बच्चे ही हमें ये कहते हैं, ये जो बिल्कुल फिजिकल फिट होने चाहिए दोनों जने। जी, बिल्कुल दोनों जने, क्योंकि हमें ना इनके बच्चों को भी देखना होता है। बिल्कुल। तो ये सारे जॉब करते हैं, उनके बच्चों को हमें स्कूल से लाना होता है, कभी मैं ले आता हूँ, कभी ये ले आती, तो हमें, बल्कि ये हमारी बच्चे चाहते हैं फिजिकल फिट होने चाहिए। बिल्कुल। अगर जरा सी भी दिक्कत हमें आती है तो एकदम फटाफट अलर्ट हो जाते हैं सारे। वैसे ऐसी भगवान की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। आपने कहा आपकी शादी को 44 साल हो चुके हैं। जी। क्या कभी आपने मजाक में ये कहा या ये गाया कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा, या जमाना तो है नौकर बीवी का? नहीं, मैं तो आपको बताऊं, अब मैं तो 40, लोग 50 बनाते हैं, 25 बनाते हैं, मैं तो 41 भी बना ली थी। अच्छा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 41 भी बना ली। मेरा मूड करा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, बैंक्वेट हॉल में कर देते हैं। मैं तो फोटो भी काफी भेजता था, अपने ग्रुप में भी भेजता था। 41 भी बना ली। अब मेरा 44 का आ रहा है, तो मैं हो सकता है फरवरी में बना लूं। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना सर, अगर बनाएंगे तो हम आपको याद करेंगे, हम आपको बुलाएंगे। अरे, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा सर, आप टेंशन मत लो, आप बुलाइए बस। हाँ, हो सकता है, मेरे ख्याल से 20 फरवरी 20 फरवरी को ही हो जाए, क्या पता हम लोग कर ही लें। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बताइए। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी अगर पति और पत्नी की बात माने और जैसा वो कहे उसको फॉलो करे, तो इसमें कोई बुराई है क्या? कैसे मतलब? ये मैं कह रहा हूँ कि अगर पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे के सजेशंस को फॉलो करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक दूसरे से राय लेनी चाहिए। राय लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। कोई इसमें गलत बात तो है ही नहीं। एक दूसरे से संपर्क बनाए और अच्छा बनाए, और एक दूसरे से राय लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यही प्यार जब पड़ोसी देखते हैं या दोस्त देखते हैं, तो वो ताने कसते हैं कि अरे ये तो बीवी का गुलाम बनकर रह रहा है। सर, इस समय हम जिस सोसाइटी में ना, वो आर्मी की सोसाइटी है। अच्छा। इस सोसाइटी में हमें अब 1 साल यहाँ हो गया, अभी हमने शिफ्ट किया है। सामने वालों का घर में भी नहीं गए, ना वो हमें जानते, ना नाम से जानते, ना बराबर में जानते, कोई यहाँ जानते ही नहीं एक दूसरे को, तो कोई जलने की वाली बात ही नहीं है। बल्कि तो आर्मी वाले तो बड़े खुश होंगे कि जो आर्मी के कोई लोग रह रहे हैं, तो बड़े हैप्पी होंगे इस बेस पे कि यार ये तो बड़े मजे में है, ये तो बड़े मजे में। लेकिन यहाँ पे ज्यादा है ना, एक दूसरे से है नहीं। क्योंकि ये होता क्या है कि यहाँ पे सब लोग हमारी एज के तो मिल जाएंगे, लेकिन यंग बच्चे जो है ना नहीं मिलेंगे यहाँ पर। वो सब या तो इंडिया से बाहर होंगे या इंडिया में होंगे। जी।
और उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ जरूर मिल जाएंगे। ओके। और काफी अच्छी सोसाइटी है। आर्मी की आपने कभी सुना होगा, क्या नाम, कैप्टन मनोज पांडे। जी जी, सुना है सर। सुना है, वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। जी जी। तो उन्हीं के नाम से सोसाइटी है। जैसे विक्रम बत्रा थे, जी जी, है ना, विक्रम बत्रा के नाम को तो वो तो मशहूर काफी हो गए थे। उन्हीं के इसमें कैप्टन मनोज पांडे थे। ये इंदिरापुरम की बात कर रहे हो आप? हाँ, इंदिरापुरम की बता रहे हैं। ओके। तो इसमें इन्हीं के नाम से सोसाइटी, इसमें सब आर्मी के कर्नल वर्नल ये सब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। अच्छा, आपकी एज के, आपने कहा कि आपकी एज के लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं आप लोग, तो एक बात बताइए, कभी किसी ने कहा कि अरे तुम तो हमेशा अपनी बीवी की बात करते रहते हो, उनके ही सब बातें करते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं, अभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें 1 साल हुआ है। और यहाँ पर जो है ना, अभी लोग ज्यादा इतने घुल मिल नहीं पाए हैं। और क्योंकि कोई अगर कोई किसी को दिक्कत आती है तो हम लोग एकदम चले जरूर जाते हैं। कोई अभी जैसे किसी कोई बात हो जाती है तो हम लोग चले जाते हैं, जबकि एक दूसरे को जानते नहीं है। तो अभी ज्यादा ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई है हम लोगों की। जबकि मैंने अभी बताया आपको, हमारे बराबर वालों का भी नहीं, अभी दिवाली पे आए थे, आके बारी बार अब वो गिफ्ट लेना देना करके चले गए, बस इतना ही है। लेकिन अगर सक्सेना जी, अगर हम एक जनरल बात करें कि जब ये लोग कहते हैं कि ये तो बीवी का गुलाम है या जोरू का वो गुलाम है, तो ये क्या सच बात है? इसको किस तरह से आप देखते हैं? हमारी सोसाइटी में तो ऐसा कोई ऐसा कुछ कमेंट्स कसेगा ही नहीं इस सोसाइटी में। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसी बात अगर देख भी लेंगे तो बड़े खुश होंगे, अरे देखो कितने बढ़िया लोग हैं, कितने मजे में रह रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जोरू का गुलाम है, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, खुश होकर उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। हाँ, करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तो हर बात माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मेन ये कि मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने ही मेरे बच्चों को ज्यादा ध्यान दिया। वो आज अच्छे ठीक ठाक पोस्ट पे आ भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब उन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब बीवी की सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा सर, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, हमारी दुआएं शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही हंसते रहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने ये 44 बनाया तो आपको जरूर याद जरूर सर, हम जरूर आएंगे सर। FM रेनबो की पूरी टीम आएगी, आप कहोगे तो पूरी टीम हम लेकर आ जाएंगे, बैंड बाजा बारात लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है, हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। हर धड़कन यही बात कहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और दोस्तों, आशियाना को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे की केयर करनी होगी, मतलब पति पत्नी की एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करनी होगी। और मैं नहीं बल्कि हमको अपनाते हुए ये गुलाम नौकर वाली बात को मजाक में भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बुरा लगता है, उनका दिल दुखता है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से लेता हूं। मोहम्मद सरफराज आलम ने अररिया बिहार से हमें मैसेज किया है कि मैं जोरू का गुलाम नहीं बल्कि उनकी सारी फरमाइश और उनकी मांगे पूरी करता हूं, क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मनोज बंसल हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं और मेरी जो जीवन संगनी आपस में एक दूसरे को समझते
हैं, दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं और वो कभी नहीं चाहती कि मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूं। इंद्रजीत छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि हाँ, मैं हूं जोरू का गुलाम। जी हाँ, मैं हूं जोरू का गुलाम। अब और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें जी जान से चाहता हूं। जुल्फिकार खान ने हमें मैसेज किया, कहां से नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कोई जोरू का गुलाम नहीं होता और ना ही वाइफ ऐसा बोलती है, बस मियां बीवी का रिश्ता होता है। तनुजा शर्मा ने हमें मैसेज किया, कहां से किया नहीं पता, उन्होंने नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन हमने खुफिया तौर से इनका नाम पता कर लिया। ये तनुजा शर्मा ये कह रही, कोई नहीं होता जोरू का गुलाम, से बातें हैं, बल्कि बीवी ही फुल टाइम की नौकरानी होती है। और ये बात कह रहे हैं कि ये मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया और देखा है कि जो वाइफ की केयर नहीं करते उनके घर लक्ष्मी नहीं होती। और भी हमारे पास मैसेज आया है गुवाहाटी से संदीप यादव का, आदर्श नगर से संजय मालाकार का, कैलाश नगर से जान मोहम्मद का, पंकज सक्सेना का ग्रेटर नोएडा से, और एक मैसेज हमारे पास आया हैदराबाद से अरुण कुमार रावत का। कह रहे हैं जब हम दूसरों की बीवी का ख्याल रखते हैं तो अपनी बीवी का ख्याल क्यों न रखें। बहरहाल एक बात तो ये सच्चाई है जो मैं कहना चाहता हूं कि मजाक में भी कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो रिश्ते में खटास पैदा कर दे। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। जी हाँ दोस्तों, हम भी कहते हैं कि कभी ना जुदा हो हम ना हो आप, क्योंकि हम करते हैं बेइंतहा मोहब्बत। और हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं आरती मल्होत्रा। जी बिल्कुल, आपके साथ। आरती, मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत है कि हम भी करते हैं, सारे लिस्टर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम हर घंटे आते हैं एक नया प्रोग्राम। आपको ना कह के मरना है क्या? नहीं, लेकिन अब मुद्दे पे बात आते हैं जल्दी, क्योंकि 2 मिनट बाकी है सिर्फ। जल्दी से बताओ, पूछिए। बीवी का गुलाम, जमाना नौकर का, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, क्या ये सच बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जहाँ पे गुलामी जैसा वर्ड आता है वहाँ पे प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। जहाँ पे एक दूसरे के लिए इज्जत है वहाँ गुलाम जैसा शब्द आएगा ही नहीं। वो दोनों जो भी करेंगे एक दूसरे के लिए करेंगे। क्या बात है, बस यही सुनना चाहता था। इसी के साथ आप बने रहिए आरती मल्होत्रा के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर 6 बजे तक। नमस्कार। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा,